अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो वेब डिज़ाइनिंग सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ पेश खिदमत। इस वीडियो में भी हम एक नैब बार बना रहे हैं जो रिस्पॉन्सिव भी होगी और उसके साथ हम सोशल मीडिया के जो आइकन्स हैं उनको भी लगाएंगे और थोड़ा सा एक और काम करेंगे। और मेरे ख्याल में पिछले कुछ वीडियोस में हम 3-4 नैब बार बना चुके हैं और आप लोगों को इनका एक तो इसके बेसिक जो टैग्स हैं वो हो गए होंगे, याद हो गए होंगे और उसको आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। और दूसरा जो है इसमें नैब बार बनाना सब मेरे ख्याल में सब के लिए भी ईजी हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नैब बार सिलसिले की ये आखिरी वीडियो होगी और उसके बाद चलेंगे हम इसके दूसरे पार्ट्स की तरफ कि बाकी चीज़ें जो है हम इसमें किस तरह बना सकते हैं वेब में और किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं या किस तरह उनको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो चलिए जी बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। जी, तो जैसा कि ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव नैब बार विद सोशल मीडिया आइकन्स, ये ऑलरेडी एक फ़ोल्डर मैंने जो एक बनाया हुआ है। आप लोगों ने भी इसको राइट क्लिक करके न्यू पे जाके फ़ोल्डर ऐसे बना के तो उसका नेम जो है वो आप रख लेना। फ़ोल्डर नाम भी बनाए तो सिंपली आपने जो मेन फ़ोल्डर बनाया है उसके अंदर भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन फ़ोल्डर में बना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस फ़ोल्डर में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बैकग्राउंड फाइल है, एक इंडेक्स फाइल है और एक स्टाइल शीट है। तो ये बिल्कुल अभी ब्लैंक है, जैसा कि पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि हम विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। तो उसमें किस तरह के जो है वो बनाते हैं। तो विजुअल स्टूडियो को हम ओपन करते हैं। तो ये सबसे पहले यानी अगर हम फाइल में जाते हैं, ओपन फोल्डर करते हैं और वहाँ से जो सेलेक्ट फोल्डर, तो अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें ये हमारे सामने हमारा फोल्डर जो है वो ओपन हो गया। उसमें 3 है, एक तो हमारी ये बैकग्राउंड की पिक्चर है, जेपीजी है ये, और इंडेक्स एक फ़ाइल मैंने बनाई थी। यानी आपने फ़ाइल का नाम लिखना है और डॉट आपने एचटीएमएल लिखना है तो ये वो हमारी एचटीएमएल की फ़ाइल बन जाएगी। ये यहाँ पे जो साइन नज़र आ रहा है न्यू का, इसको हम क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल बना सकते हैं हम। और उसके साथ वाला जो है वो फोल्डर का है, हम नया फोल्डर बना सकते हैं। इसी तरह एक नई फाइल बना के उसका नाम रखा है स्टाइल, लेकिन उसको डॉट जो एक्सटेंशन दी है वो CSS दे दी है। तो क्योंकि हम एक्सटर्नल CSS यूज़ कर रहे हैं इसलिए 2 फाइल बनाई हैं, एक HTML फाइल बनाई है और इसके साथ एक CSS फाइल बनाई है। तो ये देख रहे हैं index.html, इसमें हम पहला टैग जैसे ही एंगल का साइन देंगे हमें तो आ जाएगा, इसको आप डॉक टाइप HTML लिख देंगे। ठीक है, इसका कोई काम नहीं होता, इस सिर्फ यही बताना होता है कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो HTML डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं। अब पहला टैग HTML, 2 एंगल के दरमियान लेस देन और ग्रेटर देन, और उसके बाद उसी तरह एक और टैग लेके तो उससे पहले में HTML से पहले हम स्लैश लगा देंगे, बैक स्लैश, तो वो क्लोज हो जाएगा। तो पहले जो HTML है उसमें हम LANG इक्वल EM इन्वर्टेड कामा में दे देंगे ताकि हम लैंग्वेज बता देंगे कि लैंग्वेज हमारी जो है वो इंग्लिश होगी। उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट जो आएगा टैग वो होगा हेड टैग। यही इसका स्टार्ट और क्लोज किया, और इसको पहले दोनों को कर लें तो बेहतर होता है। बाद में बाज़ दफ़ा जो है बंदा भूल जाता है कोड लिखते हुए। और फिर उसके दरमियान में हम लिखेंगे सबसे पहला कि मेटा चार्सेट UTF-8 इन्वर्टेड कामा के अंदर। तो ये जो एक लाइन ऑफ कोड जो है लिखने का मतलब ये होता है कि हमारी जो वेब ब्राउजिंग में हमारा जो फॉन्ट डिस्प्ले होता है उसके लिए होता है। ये एक और मेटा टैग लगाते हैं और वो मेटा टैग होगा हमारी रिस्पॉन्सिव जो होती है, हम जब बना रहे होते हैं उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। तो नेम इको इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे व्यू पोर्ट, या एज इट इज़ ही लिखना है, समझने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट, इसको हम लिख देंगे कि जो उसकी विड्थ है वो डिवाइस विड्थ होगी, और ऐसे विड्थ इक्वल डिवाइस विड्थ। और इसकी आगे हम लिख देंगे कि इनिशियल जो है, इनिशियल स्केल जो इसका होगा वो हम इसको 1 कर देंगे। ये 2 लाइंस हमारी हो गई। ये हम हेड के अंदर लिख रहे हैं, ये आपने याद रखना है कि HTML टैग करने के बाद दूसरा हेड हम लगाते हैं हेड, उसका हम टाइटल लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे टाइटल आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना लेसन नंबर लिख दें, कौन सा लेसन नंबर है। अगर आप
प्रॉपर लेसन वाइज स्टडी कर रहे हैं, या जब आपको पता है कि हम एक रिस्पॉन्सिव नैव बना रहे हैं विद सोशल मीडिया आइकन्स, तो RESNAV शॉर्ट लिख देते हैं थोड़ा सा, विद सोशल मीडिया आइकन्स। तो ये हम बना रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया आइकन हम कैसे लेके आएंगे और इसको रिस्पॉन्सिव कैसे होगी ये फुली। ये हमने दो टाइटल टैग के अंदर हमने इसको लिखा है। ये बिल्कुल हमारे वेब ब्राउज़र के टॉप पे होगा। उसके बाद अब हम लिंक करेंगे अपनी CSS फाइल को, लिंक स्पेस REL इक्वल, अब इन्वर्टेड कामा में हम लिखेंगे स्टाइल शीट, जी STYLE स्टाइल शीट, इन्वर्टेड कामा में आ गया। उसके बाद href जो होगा, href जो हम लिखेंगे इसका, उसकी हम जैसे हम उसमें अपना S डालेंगे तो हमारी स्टाइल शीट का जो नाम हमने रखा होगा ऑटोमेटिकली हमारे फोल्डर के अंदर जो फाइल होगी और हमारी नेम उसका आ जाएगा। तो इसको हम आगे एंगल, क्लोज एंगल का भी क्लोज इसको कर देंगे। तो ये हमारी शीट हमारे साथ लिंक होगी। ये 4 लाइन्स हमने लिख ली। सोशल मीडिया आइकन्स अब हमने कैसे लेने हैं, तो उसके लिए भी हमें एक ऑनलाइन लिंक देखना पड़ेगा। एक जैसे वेबसाइट एक बड़ी फेमस है W3 स्कूल, आप उनका भी ले सकते हैं और वैसे भी उनके भी हम जहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया आइकन्स के लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल के पे, और गूगल में हम लिखते हैं कि आसम फॉन्ट, अगर आप लिख लें उससे भी वो फाउंड हो जाएगा। और अगर आपको एग्जैक्ट उसका नेम बता तो वो आप लिखते जैसे फॉन्ट आसम डैश 4.7.0 CDN। तो ये वाला जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो पहली लाइन आएगी जो हमारा उसको हम खोल लेंगे, और CDNJS ये JS कोड है उसको। तो सबसे पहला जो आएगा उसको अपने URL कॉपी है और कॉपी लिंक टैग है और आगे कॉपी ऐसा। तो हमने इसको URL कॉपी करना है या लिंक, तो हम पूरा ही लिंक कॉपी कर दें ताकि हमें वो तो लिखना ना ही पड़े कि उसके बाद जो लिखते हैं हम लिंक, उसके बाद REL लिखते हैं और सब सारा। तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके, तो ये इतना बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे आसम फॉन्ट डॉट CSS आ रहा है, यहाँ तक हमें अगर लिख ले लें हम तो फिर भी काम चलेगा। तो हम एक्स्ट्रा जो है रीड ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तो वैसे ही जो है मैं बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको रीड कर देते हैं, यहाँ तक ही हमें ये चाहिए। तो ये जो हम इसमें आइकन्स वगैरह लगाएंगे वो जो उसके सोशल मीडिया फॉन्ट के वो आ जाएंगे, इसके थ्रू आएंगे। ये हम उसका ये लिंक देंगे उसका, तो हम नीचे उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। अदरवाइज़ एक ही हाल है कि मैनुअली हमारे पास हूँ, हमने एज अ पिक्चर उनको रखा हो और फिर उसको हम एज अ पिक्चर इंसर्ट कर लें और उसके बाद जाके फिर उसको फिर भी लिंक करना ही पड़ेगा इसके लिए और वेबसाइट के साथ। तो अब हेड के बाद हमारा टैग आ गया, बॉडी टैग मेन टैग होता है। ऊपर हमने जितने भी 5 लाइनें लिखी हैं वो सिर्फ रेफरेंस है, वो कहीं भी डिस्प्ले नहीं होंगे, सिर्फ टाइटल डिस्प्ले होगा। और ये जो बॉडी में हम जो कुछ क्लिक करेंगे हमारी वेब के ऊपर वो डिस्प्ले होगा। तो एंगल के साथ सबसे पहले हम बनाते हैं एक नैव, और उसमें क्लास एक बना लेते हैं कि कुछ भी नाम रख दें, हम रख दें मेन्यू। तो उस नैव को अब हम क्लोज कर देंगे। याद रखिए जब टैग स्टार्ट करना है उसको क्लोज भी करना है, और क्लोज के लिए सिंपल बैकस्लैश लगा देनी है। जो अभी टैग होगा उससे एंगल के बाद या उसमें जो लिखा होगा उससे पहले। अब जैसे नैव है तो नैव से पहले हमने एक स्लैश लगा दी है, तो ये क्लोजिंग टैग इसका बन गया। अब इसके अंदर हम एक एंकर टैग लगाते हैं ए, और उसकी क्लास देते हैं टोगल और नैव। ये नैव को जो हम यानी रिस्पॉन्सिव जब बनाएंगे तो ये उसके ऊपर जो 3 लाइंस आ जाती हैं हमें मिल जाती है, और उसको क्लिक करते हैं तो ये ड्रॉप डाउन होती है और फिर हमारा मेन्यू आता है। तो इसका क्लास का नाम रख दिया टोगल डैश नैव, और href में हम सिर्फ हैशटैग लगा देते हैं। और यहाँ पे हम इसका कोड दे देते हैं, वो जो 3 लाइंस जो हमें अक्सर नज़र आ रही होती हैं जब रिस्पॉन्सिव हम करते हैं उसको, तो एंड हैशटैग 9776 आगे हम लगा देंगे इसके सेमी कोलन। तो एंकर टैग यहाँ पे कर दें इसको क्लोज। और उसके बाद एक हम अनअरेंज लिस्ट UL बनाते हैं। अनअरेंज लिस्ट होती है ये, UL कहने इसको, UL ही याद रखें बेहतर है। और एक लिस्ट बनाएंगे हम उसके अंदर, पहले UL बनाएंगे, UL के अंदर LI, और LI के अंदर हम लिखेंगे एक एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर हमने href लिखना है
तो एच रेफरेंस क्या है, फिलहाल तो हमारे पास ऐसा हमने पेज नहीं बनाया हुआ, तो जहाँ के हम हैशटैग लिख देते हैं, इसको ब्लैंक भी रहने दे सकते हैं हम। और उसके बाद ये हमारा ये हो गया, और उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे पहला हमारा क्या होगा, होम। तो इसी को अगर हमने सेम 8-10 लाइनें लिखनी है, तो मैंने क्या बताया था, शॉर्टकट इसका ये है कि ऊपर आइए, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करें और डाउन एरो प्रेस करते जाएं, तो जितनी भी आपको चाहिए उतनी ये ऑटोमेटिक डुप्लीकेट होती जाएंगी। ये एक इसका शॉर्टकट है, तो अगर यूज़फुल है तो उसको, यूज़फुल तो है ही, तो अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ओहो, ये मैंने इसका फाउंडर भी किया हुआ है, तो हम इसको दोबारा से इंग्लिश कर लूँ तो जी, पहले वाला होम हो गया, दूसरे वाला हम कर देंगे बुक्स, और तीसरे वाला जो है वो हम एक टेम्पलेट्स कर देते हैं, टेम्पलेट्स कर देते हैं। और चौथे वाले का जो है वो हम कर देते हैं गैलरीज, यानी इसमें हमारी पिक्चर्स वगैरह आ जाएंगी। और ये हम पर्सनल समझें कि एक ऑथर्स के लिए हम एक वेबसाइट टैब बार बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो कॉन्ट्रैक्ट जो कर देते हैं, यानी होम, बुक्स होंगी, टेम्पलेट्स होंगी, गैलरी होंगी और कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमने एक यूएल के अंदर हमने ये सारा लिखा है। तो अभी हम इसको सेव करें और राइट क्लिक करके, तो इसका कॉपी पाथ, वैसे ऑनलाइन इसको जो है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं कि साथ साथ में डिस्प्ले होता रहे, लेकिन फिलहाल तो जैसे देखिए, जैसे हमने पाथ इसको कॉपी किया और फ्रेश किया, तो ये देखिए हमारे ऊपर वो 3 लाइन जो हमारा पहला टैग था वो आ रहा है, और नीचे हमारे सामने ये यूएल हमारी पूरी डिस्प्ले हो रही है। ये वाला, ये हैशटैग और एंड हैशटैग 9776 जो है ये डिस्प्ले हो रहा है हमारा लाइन्स की सूरत में। तो टोगल लाइन्स जो है ये होंगी, और बाद में CSS के थ्रू हम इनको करेंगे। और ये हमारा होम, बुक्स, टेम्पलेट, गैलरी एंड, तो ये हमारा जी पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया। हमने एक डिव बनाएंगे, सोशल आइकन रख दें, सोशल डैश आइकन या सोशल अंडरस्कोर आइकन रख देते हैं उसका हम। और ये भी डिव, ये भी समझेंगे एक बॉक्स है जिसके अंदर हमने लगाना है। तो डिव का नाम रखा हमने सोशल आइकन, उसके अंदर सेम हमने यूएल बनाया, यूएल के बाद हम उसमें एलआई बनाएंगे, और एलआई में आगे जाके फिर हम उसका सोशल बनाएंगे। सेम इसको अगर आप इसको कॉपी करना चाह रहे हैं तो इसको आप कॉपी भी कर रहे हैं, ताकि आपको दोबारा जो है वो लिखना ना पड़े। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो लिखना ही बेहतर होता है, उसमें ये होती है कि हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, वो एक लाइन ऑफ कोड जो भी होता है वो हमें याद हो जाता है, और बार बार हमें, यानी रेफरेंस, जैसे मैं अगर रेफरेंस के लिए लिख लेता होता हूँ तो मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने लिखा LIAH रेफरेंस हैशटैग। अभी जो होम है इसको तो हम जहाँ पे कर देंगे ख़त्म। होम की जगह पे हमने एक और LI बनाना है, और उसमें हमने जो क्लास है इसकी वो कहेंगे फा, फिर FA फॉर डैश फेसबुक। ये जो ऊपर हमने लाइन ऑफ कोड लिखा था आसम फॉन्ट का, उसकी ये क्लास है, ये बिल्ट इन क्लास है, आपको उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ऐसे ही लिखेंगे तो उस फेसबुक का आइकन आएगा। ये हमने अपने पास इसमें कुछ भी नहीं किया, ये सेम उसकी क्लास है। ये बूटस्ट्रैप वगैरह में अगर आप देखें तो ये मोस्टली अगर आप यूज़ की हो, कभी किसी ने देखा होगा, तो ये बनी बनाई क्लास होती है। सिंपल आप ये लिख देंगे तो आपकी वेब पे ये डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन उससे पहले के लिए लिंक देना पड़ेगा, ऊपर इसका रेफरेंस देना पड़ेगा ये CSS का। तो हमने क्या किया, LI पहले यूएल बनाया, डिव बनाई, डिव के अंदर यूएल में हमने एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर हमने अब एक और LI बनाई, आई टैग जो है इसमें आई टैग बनाया, और उसके अंदर हमने लिख दिया FF फेसबुक। इसी तरह हम इसको अब हम डुप्लीकेट करेंगे, उसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेते हैं 3-4 दफ़ा, और जितने हमें सोशल मीडिया आइकन हमने डिस्प्ले कराने हैं वो उनका हम अब उनकी जो क्लास है वो हम लिख देंगे। तो इसी तरह इसकी फेसबुक है, फेसबुक वाले के बाद जो है हमें क्या चाहिए, क्लास सेम यही है, ट्विटर है, और ट्विटर के बाद गूगल है, गूगल के बाद यूट्यूब है, यूट्यूब के बाद इंस्टाग्राम। ये जल्दी से मैंने लिख लिया है, ये फेसबुक, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ये सारे जो हैं ये हमारे आ रहे हैं। ये किसका लिंक है, इसकी CSS कौन सी है, ऊपर जो हमने लिंक उसके साथ लगाया। तो ये देखिए जैसे ही हमने इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने ये पूरे आइकन्स भी हमारे आ जाएंगे। अब अभी तक हमने जो किया, हमने सिर्फ आइकन डिस्प्ले करा दिए,
ये मेन हमारा HTML का जो काम था वो हमारा हो गया ख़त्म। यानी HTML फाइल में हमने जो लिखना था वो हमने ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पे बाकी जितना काम अब थोड़ा सा जो भी काम हमने अब करना है वो हमने करना है अब CSS के थ्रू। यानी हमने अपने मेन जो टॉगल टैग हमने डिस्प्ले करा दिए, हमने अपने पेज का नेम डिस्प्ले करा दिया और होम बुक्स वगैरह का, और उसके बाद हमने आइकॉन भी डिस्प्ले करा दिए कि हमारे वेब पे ये आइकॉन्स होंगे। अब उनकी जो प्लेसमेंट है वो कैसे होनी है उसको हम करेंगे CSS के थ्रू। अब हम चलेंगे अपनी CSS फाइल के ऊपर। ब्लैंक फाइल है style.css। तो सबसे पहले हम बॉडी टैग को टारगेट करेंगे। तो जो इसके मेन टैग होते हैं, जो बिल्ट-इन टैग होते हैं, उनको टारगेट करेंगे। सिंपल हम उनका नाम लिखते हैं और करली ब्रैकेट, और उनके दरमियान में हम फॉन्ट फैमिली लिख देंगे, जो फॉन्ट आपको पसंद है। तो एरियल, फ़िलहाल एरियल वाली जो फैमिली है उसमें हम उसको लिख देते हैं फॉन्ट डैश फैमिली। और अगर आपको नहीं आ रहा तो ये याद रखना पड़ेगा प्रॉपर इनके नेम। और बैकग्राउंड, इसके स्पेलिंग याद रखने पड़ेंगे, बैकग्राउंड, और उसका लिखेंगे हम URL, और इन्वर्टेड कामास में भी, सिंगल कामा में भी आप लिख सकते हैं फाइल का नेम। ये फाइल हमें तभी शो होगी जब हमारे सेम फोल्डर में होगी। अगर आपको कहीं और होगी तो उसके लिए फिर आपको उसका पूरा URL देना पड़ेगा कि वो है कहाँ, लोकेशन क्या है उसकी। तो बैकग्राउंड हमने पिक्चर लगा दी। अब बैकग्राउंड जो पिक्चर है उसका साइज़ जो है वो आप ऑटो भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कवर कर देते हैं, यानी पूरा वो कवर होगा, पूरा पेज कवर कर लेगी। और उसके बाद बैकग्राउंड इसका रिपीट जो है वो नो रिपीट कर देते, यानी एक ही पिक्चर होगी बार बार ऐसे, यानी पिक्चर इस तरह नहीं होगी। और मार्जिन 0 होगा उसका, पैडिंग भी 0 होगी, यानी पूरी हमारी जो बॉडी है उसका, यानी बाज़ होता है कि थोड़ा थोड़ा मार्जिन यानी हमें नज़र आ रहा होता है, तो वो इसका ख़त्म हो जाएगा, पैडिंग भी इसकी नज़र नहीं आएगी। जैसे हमने रिफ़्रेश किया इसको, हमारा बैकग्राउंड आ गया। अब जो फॉन्ट है वो ज़रा बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी हम अपने बॉडी को हमने टारगेट कर लिया। अब बॉडी में इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना। तो उसके बाद हम हमारी जो पहली जो क्लास है वो है मेन्यू। क्लास को टारगेट करने के लिए डॉट मेन्यू, और उसके बाद हमने करली ब्रैकेट में हम लिखेंगे विड्थ, उसके लिए देंगे 100%। और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम मैरून कर दें, मैरून लिख। उसका ओवरफ्लो ये ऑटो होगा, ओवरफ्लो ये हो गया। डॉट मेन्यू 100% उसके हमने बैकग्राउंड कलर उसको दे दिया, ओवरफ्लो कर दिया हमने ऑटो। और उसके बाद मेन्यू के अंदर हमारी क्या है UL। तो UL को हम डॉट मेन्यू और UL, उसके बाद हम क्राउड किस तरह करेंगे उसको, और उसका UL का मार्जिन जो है वो हम करते हैं कि मार्जिन हमें कुछ नहीं चाहिए, उसकी जो पैडिंग है वो भी हमें 0 हो, और उसकी जो लिस्ट स्टाइल है वो जो डॉट डॉट से और अंडरलाइन आ रहा है वो नहीं, वो नन हो जाएगा। और नहीं, लिस्ट का उसका कोई स्टाइल नहीं होगा, वो आगे आके 8 एंकर टैग में आएगी। और लाइन हाइट जो है वो 70 pixel रख देते हैं हम। और ये UL हो गया। UL के बाद हम अब टारगेट करेंगे LI, यानी मेन्यू के अंदर UL है और UL के अंदर हमारा LI है। तो LI को टारगेट करेंगे हम इस तरह फ्लोट। अब ये लेफ़्ट से LI हमारा जो ऊपर जो होम वगैरह जो हमारे टैग्स हैं यानी टैब्स हैं वो लेफ़्ट से स्टार्ट हो, LI हमारी स्टार्ट हो लेफ़्ट से। और उसके अंदर आप जो एंकर टैग है A, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है होम वगैरह, उसका जो है वो टेक्स्ट किस तरह होना चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन। पहले तो इसको हम करेंगे नन करेंगे, और क्योंकि वो नीचे जो डॉट्स आ रहे हैं और नीचे अंडरलाइन जो आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद विड्थ उसकी 120 पिक्सल, और उसके बाद डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक। उसके बाद क्या आना चाहिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर ही होगा। और टेक्स्ट अलाइन मेरे जो है ऑलरेडी एक्चुअली ये खुद से आ जाता है, अगर खुद से नहीं आएगा तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे इसके सारा। फॉन्ट साइज़ 16 pixel, और कलर जो है इसका वाइट कर देंगे। और क्योंकि बैकग्राउंड हमारा वो पिक्चर वाला ग्रीन है तो उसके ऊपर वाइट ही होगा। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो या तो आप डायरेक्ट ही लिख दें, अगर CS नहीं लगाना तो डायरेक्ट वहीं पे आप कैपिटलाइज कर दें, नहीं तो आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म उसको अपर केस यानी सारे कैपिटल होंगे। और फॉन्ट वेट जो है वो दे देंगे कि उसका साइज़, एक साइज़ तो होता है फॉन्ट साइज, इसमें लिखा होता है 16, और जहाँ पे आपने वेट जो है वो देना होता है कि बोल्ड है या टारिक है या जो भी है। अब हमने सेव किया और इसी फाइल को करेंगे रिफ़्रेश,
तो ये देखिए, ये हमारे सामने हमारी टॉप नेव जो है, बैकग्राउंड कलर उसका यानी आपको मैरून सा आ गया। उसके बाद हमारे जो टोगल टैग लाइंस, हमारे जो होम और बुक्स वगैरह, हमारे टैब्स और सोशल आइकन हमारे टॉप पे आ गए। अभी इनको हमने थोड़ा सा स्टाइल करना है कि सोशल आइकन हमारे राइट में चले जाएं, और फिलहाल इतनी बड़ी स्क्रीन पे जो टोगल लाइंस हैं वो नज़र नहीं आनी चाहिए। तो ये तो फर्स्ट हमारा। उसके बाद डॉट मेन्यू, ULLIA, एक हम लगाएंगे यहाँ पे। एक होता है हावर इफेक्ट, कि जैसे हम कर्सर लेके जाएं तो वो कलर चेंज हो, तो फॉन्ट कलर चेंज हो, बैकग्राउंड चेंज हो, तो वो हम एक टाइप में लगाएंगे। तो पूरी लाइन को हमें टार्गेट करना पड़ेगा। डॉट मेन्यू ULLIA, और उसके बाद कोलन हावर, आगे करली ब्रैकेट, कलर इसका अब आ जाएगा, इसको ब्लैक आ जाएगा। और बैकग्राउंड इसमें आप देखें बैकग्राउंड कौन सा कलर आपको नाम देना है। तो बैकग्राउंड कलर में हम यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई कोड याद है तो आप उसका कोड भी आप लिख सकते हैं। तो FF0 जो है वो येलो कलर का कोड आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट येलो भी आप लिख सकते हैं, तो भी काम चलेगा। और फॉन्ट साइज़ जो है उसमें आप देख सकते हैं कि फॉन्ट साइज़ आपने बड़ा करना है, छोटा करना है, यानी जैसे ही आप उसको कर्सर लेके जाए तो फॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाए। बैकग्राउंड ब्लैक, बैकग्राउंड जो है वो येलो, कलर फॉन्ट का ब्लैक, और फॉन्ट साइज़ का जो है वो 15 हो जाएगा। ये हमारा फिनिश हो गया। अब हम जो हमारी जो ऊपर है टोगल डॉट नैव जो हमने बनाया था, उसका हमने डिस्प्ले उसको करेंगे नन, यानी फ़िलहाल वो इस साइज़ पे, जब बड़ी स्क्रीन पे वो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो सेव करेंगे इसको और जाएंगे उसके ऊपर, रिफ़्रेश करेंगे और देखते हैं कि फिर ये देखिए अब हमारा होवर इफेक्ट जो है ये देखिए जैसे ही आता है तो बैकग्राउंड येलो, फॉन्ट कलर ब्लैक आ जाता है, और हमारे पास जो हमारी टॉगल लाइन्स थी वो हमारी फ़िलहाल हाइड हो गई है, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन पे हमने उसको, वो जैसे ये रिस्पॉन्सिव होगी तो वो फिर हमें नज़र आनी चाहिए। तो ये हो गया जनाब। और उसके बाद टॉगल आप देख रहे होंगे कि असल काम जो है वो CSS का ही है, बाकी तो हमने चंद कोड लगा के तो वहाँ पर डिस्प्ले करा ली थी। अभी हम टारगेट कर रहे हैं सोशल आइकॉन्स को, क्योंकि वो इधर ही है, उनको हमने शो करना लेफ्ट साइड पे। तो फ्लोट किधर होगा, वो राइट साइड में शो कराना, तो फ्लोट होगा राइट। और उसका मार्जिन जो है, मार्जिन और पैडिंग भी देनी पड़ेंगी। तो MAR मार्जिन राइट, तो राइट मार्जिन जो है वो 50 पिक्सल रख देते हैं कि एग्जैक्ट राइट की तरफ ना चला जाए। तो उसके बाद डॉट सोशल आइकॉन्स, उसके बाद यानी एक तो हमारी मेन क्लास है सोशल आइकन, उसको हमने दे दिया। एक तो वो राइट से शुरू हो, मार्जिन और राइट जो है 50 पिक्सल हो। उसके बाद उसके जो A टैग है उसकी मैक्सिमम विड्थ जो है 50 पिक्सल, यानी वो जो हमें पिक्चर नज़र आएंगी, और फॉन्ट साइज़ जो है वो 16 होगा। ये एक्चुअली जो सोशल मीडिया आइकन्स हैं ये फॉन्ट्स हैं, एक्चुअली आसम फॉन्ट्स हैं, ये कोई पिक्चर्स नहीं है। इसलिए हमने उनको जो है एंगेटा A के अंदर है, इसलिए हमने A को टारगेट किया है। अगर आप देख रहे होंगे सारे कि ये सारा पूरा जो रेफरेंस है ये एंगर टैग के अंदर है, तो हम ये सेव, और इसको देखें जैसे ही हमने इसको किया तो ये हमारे एग्जैक्ट राइट साइड में चले गए। अब यहीं पे हमें ये चाहिए थी। तो अब देख रहे होंगे कि बड़े आसानी से अभी हमने ये सारी अपनी नैव बार जो है वो कंप्लीट कर ली है। लेकिन अगर आप ये देखें कि फ़िलहाल रिस्पॉन्सिव नहीं है, जैसे हम इसको छोटा करते हैं ये बिल्कुल अजीब सी हो जाती है, और हमारी वो जो टॉगल लाइंस हैं वो भी नज़र नहीं आती। तो अभी हमारा काम जो है वो रह गया सिर्फ कि अब हमने इसको बनाना है रिस्पॉन्सिव। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें एक और लिंक लगाना पड़ेगा, वो उसका JS का, यानी जावा स्क्रिप्टिंग का एक हमें लिंक लगाना पड़ेगा। और भी बिल्टन ही है, उसको भी हमने गूगल से जाके ही करना है, और उसका भी लिंक यहाँ पे लगा देंगे। और jQuery जो है ना, jQuery 3.6.3 CDN, तो जैसे हम इसको हमने क्लिक करना है, और ये जो अनकम्प्रेस्ड है जी, तो ये वाला जो कोड है इस पूरे को हमने यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ पे हमने कॉपी किया इसको,
और जाके हमने इसको अपने मेन जो हमारा जो शीट है, इंडेक्स हमारी जो फाइल है, HTML फाइल है, वहाँ पे हमने इसको ये कॉपी किया, यहाँ से हमने पूरा इसको, और हम गए अपनी HTML पे, और यहाँ पे हमने जाके इसको, ये जो इसके नीचे इस लाइन को यहाँ पे हमने इसको कर देना पेस्ट। हमारी जो वेबसाइट है उसका जो कोड है वो यहाँ पे हम लिखे जाएंगे। यानी हम लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे हम, @media, उसके बाद छोटी ब्रैकेट के अंदर हम मैक्स विड्थ लिखेंगे। अब यहाँ पे हम उसको देखेंगे मैक्स विड्थ कितनी होगी, 600। यानी जब हमारा जो स्क्रीन है उसकी मैक्सिमम विड्थ 600 हो, यानी मैक्स विड्थ 600, तो उसके वहाँ तक तो है वो .toggle.nav, वो जो टोगल नैव जो है उसका फॉन्ट साइज जो है वो होना चाहिए 30 पिक्सल। यानी जैसे ही हमारी 600 तक पहुँचे हमारी जो स्क्रीन, तो ये नीचे वाले कोड जो है वो अप्लाई होंगे उसके ऊपर। यानी अगर बड़ी होगी तो ये कुछ भी नहीं होगा, जैसे ही हमारी स्क्रीन जो है वो छोटी होती जाएगी। यानी बड़े टीवी से हम छोटे टीवी पे आएंगे, छोटे टीवी हम कंप्यूटर पे आते हैं, डेस्कटॉप पे, फिर लैपटॉप पे आते हैं, लैपटॉप से मोबाइल पे ऐसे आते जाते हैं, तो डिफरेंट साइज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम सब की वो CS लगा सकते हैं। यानी मैक्सिमम विड्थ 600 कर दें, फिर हम उसकी 300 भी कर दें, उसके बाद क्या कहते हैं कि 850 कर दें, 750 कर दें, तो ये डिफरेंट हम CS लगा सकते हैं। तो टेक्स्ट लाइन इसका सेंटर, फॉन्ट वेट इसका बोल्ड होगा, पैडिंग वो है वो चारों तरफ से इसकी पैडिंग जो है वो हमने इसको दे दी है कि 10 पिक्सल, 0 टॉप से 0, 10 पिक्सल राइट से और बॉटम से 0। टॉप बॉटम 0 होगा और लेफ्ट राइट से हमने इसको ये दे दिया है। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसका हमने हल्का सा वो कर दिया है, क्या करें हम इसको, PRU होता है ना नेम इसका, पीरू, और यहाँ आप इसको कलर जो है वो ऑरेंज कलर इसको आप कह दें, आप यहाँ पे ऑरेंज कलर भी कह सकते हैं। विड्थ 100% है इसकी, और डिस्प्ले जो है वो हमने इसको ब्लॉक कर दिया। ठीक, तो हो गया ड्रोन 600 हो गया। उसके बाद डार्ट मेन्यू ULLI टोकन नैव का आप दे दिया। अब अगर 600 पे होगा तो हमारी जो मेन्यू ULI जो है वो उनका क्या हालात होंगे, वो किस तरह शो होना चाहिए। पहले फ्लोट उसका रन करेंगे, और उसकी विड्थ भी ज़ाहिर है कि विड्थ उसकी 100% हो जाएगी, और डिस्प्ले उसका नन कर देंगे आप उसको। और उसके बाद LI, और उसके बाद ULLI-A जो हमारे जो ABC है, जो हमारे होम और हमारे जो टैब्स हैं वो कैसे डिस्प्ले होंगे, तो उसकी उसमें क्या चेंज आएगा। तो उसकी अभी विड्थ तो उसकी 100% कर दें, और उसके बाद इसमें और कुछ नहीं होगा, विड्थ ही सिर्फ होगी। जो सोशल आइकॉन्स हैं वो उसके ऊपर यहाँ पे CS लगानी पड़ेगी कि जब छोटी स्क्रीन हो तो वो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। तो उसमें भी हम उसको विड्थ हमने दे दी 100%, फ्लोट हम उसको लेफ़्ट कर देंगे, यानी वो जो अगर राइट पे है तो वो लेफ़्ट पे आ जाएंगे, और लेफ़्ट कर दें या सेंटर कर दें, नीचे आ जाए या लेफ़्ट पे आ जाए, तो टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर हो जाएगा। और बॉर्डर जो टॉप बॉर्डर जो है वो 1 पिक्सल सॉलिड होगा, और कलर उसका जो है वो वाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे वाइट भी लिख देते हैं, अदरवाइज #FFF लिखेंगे तो वो भी कलर उसका हो जाएगा। ये हमारा ULLI हो गया, और A हो गया, सोशल मीडिया आइकन्स हो गए, और डॉट सोशल मीडिया आइकन्स UL और LI। यानी सोशल मीडिया आइकन जो हमारी क्लास है उसके अंदर हमारा UL और LI जो है उसको भी वो डिस्प्ले होगा कि वो डिस्प्ले फ्लोट लेफ़्ट हो जाएंगी। यानी हमारे आइकन जो हैं फ्लोट लेफ़्ट, और मैक्स विड्थ जो है 16 पिक्सल। यानी पहले हमारी क्लास जो है मेन वो लेफ़्ट पे हो जाएगी, उसके अंदर जो आइकन्स हैं वो भी लेफ़्ट पे आ जाएंगे, और मिक्स विड्थ होगी 60 पिक्सल होगी। उसके बाद हम एक और स्क्रीन दे देते हैं कि @media मैक्स मिनी विड्थ, यानी मिनिमम विड्थ जो है वो उसकी क्या होगी, तो 768 कर देते हैं कि मिनिमम विड्थ जो है अगर 768 हो, यानी मिनिमम विड्थ जो है अगर 768 हो, तो डार्ट मेन्यू ULLI
तो फिर इसमें क्या चेंज आएगी, तो डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक, और इसका हम अब सेमीकोलन लगा के इम्पोर्टेंट कर देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल में अभी इसको हमने काम हमारा पूरा हो गया। अभी हमने इसको करना है सेव, और पास जाके वहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे और देखिए इसमें क्या चेंज आया है। तो ये देखिए ये हमारा ये चेंज आ गया। अभी हम अगर इसको बाकी तो राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे इंस्पेक्ट पे, और यहाँ पे अब हम इसका अगर साइज करते हैं तो फिर देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क आता है। ये हम साइज़ किया इसको तो 700 पे, ये देखिए ये छोटा तो 600 पे छोटा तो हो रहा है, ये नीचे भी आ रहा है, लेकिन हमारे जो ऊपर जो टॉगल लाइंस हैं वो उस पर नहीं डिस्प्ले हो रही फ़िलहाल। तो हम उसको भी देखते हैं चल के कि वो डिस्प्ले क्यों नहीं हो रही। और हम चलेंगे अपने मेन इंडेक्स पे चलते हैं और वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि इसको वो क्यों डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर कुछ थोड़ा हम छोटा सा कोड लिखेंगे। स्क्रिप्ट, इसका ड्रीम टैग है स्क्रिप्ट का स्टार्ट और क्लोज। उसके बाद हम डॉलर का साइन डालेंगे और उसके बाद छोटी ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट। ये जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिख दें, फिलहाल इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। ये JS का एक ये बिल्ट इन कोड है टॉगल का। तो डॉट रेडी, उसके बाद दोबारा ब्रैकेट की छोटी ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे फंक्शन, और उसके आगे 2 ब्लैंक छोटी ब्रैकेट, और ये हो गया। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और आएंगे इसको नीचे। ये हमारी एक लाइन हो गई। उसके बाद हम दोबारा डालेंगे डॉलर का साइन, और फिर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे अपना डॉट जो क्लास है हमारी डॉट टॉगल डैश नैव। ये जो हमने क्लास बनाई हुई है उसका है डॉट। इसको हम क्या करेंगे, हमने करना है क्लिक। यानी जैसे हम उसको क्लिक करेंगे कि क्लिक इवेंट बना रहे हैं हम, जैसे हम उसको क्लिक आगे फंक्शन, और उसके बाद ब्रैकेट्स की क्लोज। ऊपर हमने फंक्शन का दे दिया बनाया तो सेम फंक्शन वो, उसके बाद दोबारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर करेंगे, और इसके अंदर हम फिर दोबारा से डॉलर का साइन, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कि डॉट मेन्यू, यानी टॉगल लाइन हमारी जो आए वो लाइंस आए, उनको जैसे हम क्लिक करें तो डॉट मेन्यू ULLI इन्वर्टेड कामर्स में लिख के डॉट, अब क्या होगा स्लाइड डाउन, ठीक है। तो स्लाइड टॉगल यानी टॉगल हो गया, स्लाइड डाउन नहीं लिखेंगे, स्लाइड टॉगल, और उसके बाद ब्रैकेट में लिख देंगे स्लो, यानी स्लोली से वो टॉगल होगा तो हमें वो दरम्यान में वो नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे इसका सेमी कोलन के साथ इसको करेंगे क्लोज, और यहाँ भी सेमी कोलन लगा देंगे। ये एक छोटा सा लाइन ऑफ कोड्स है जो हमने स्क्रिप्ट JS के जो यहाँ पे हमने लिखने हैं। ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है, और हमने सिर्फ टॉगल के लिए जो है ये है, ये भी वहाँ से आप जाके सेम ऐसा कॉपी कर सकते हैं, सिर्फ हमें अपनी उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो ये हम इसको करें सेव, और दोबारा से हम करते हैं इसको इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट पे हम इसको रिफ्रेश करके दोबारा से, तो इसको हम करते हैं, ये छोटा हो रहा है, लेकिन ये फिर भी 600 पे और 600 तक हमारे आइकन तो नीचे आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो अभी भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में हमारी कहीं हमने मिस्टेक की हुई है। हम दोबारा से उसको देखेंगे और उसको रेक्टिफाई करेंगे, और फिर देखेंगे कि वो इसमें मसला क्या है। जी, तो मेरे ख्याल में हमारा CSS में मैंने जो 600 जो पिक्सल है वो यहाँ पे उसकी जगह पे मैंने पिक्सल की जगह पे O डाल दिया था P की जगह पे, तो मेरे ख्याल में शायद उसकी वजह से मसला आ रहा था। और ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, बहुत दफ़ा इसमें ये जो है, बाकी और कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में अब शायद सही आ जाएगा। इसको हम, ये मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, ये जो स्क्रिप्टर वाली फाइल जो है हमने जो सेव की है, ये इसको इसी तरह रहे तो सही है। इसको आप पूरी एक लाइन पे भी लाना चाहें ऐसी तरह इस तरह, तो आप उसको भी लाइन पे भी हम इसको ला सकते हैं। तो बाकी लाइन में ना भी हो तो ये काम करेगी। और वैसे अगर हम इसको JS तक ले लें
तो भी ये काम किया। जैसे ऊपर वाली को हमने डॉट CSS तक लिया था, इसको भी अगर हम सिंपल JS तक ही ले लें, ये पूरा एक लंबा सा जो एक लाइन है वो ना भी हो तो हमारा काम चल जाएगा। अगर हम इसी को इस तरह रहने देते हैं और नीचे वाला हमारा जो टॉगल का हमने जो एक फंक्शन बनाया था वो सेम इसी तरह रहेगा, उसमें तो कोई चीज़ नहीं है। लिंक हमने 2 कॉपी किए हैं गूगल से, जैसे कि आप लोगों ने देखा है, एक आसम फॉन्ट के लिए और एक टॉगल के लिए, और साथ हमने ये जो फंक्शन है ये कॉपी किया है। कॉपी नहीं करना तो ये हमने जैसे कि मैंने बताया ये 3 लाइन का ये इसका कोड है फंक्शन का, वो आप लोगों ने इसी तरह सेम अगर जो क्लास नेम है टॉगल डॉट नाउ उसको फिर आपको को चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज है तो यहाँ पे आपका नाम चेंज आएगा। तो हमने उसको किया सेव। आप दोबारा से अगर हम उसको अगर इंस्पेक्ट कर लें तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो दोबारा से हम गए, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, तो ये देखिए ये अगर ये बड़ी है फुल स्क्रीन हमारी, और जैसे अब हम इसको हमारी स्क्रीन छोटी होती जाएगी तो हमारे सामने ये देखिए ये पूरा ये हमारे सामने टॉगल लाइन आ गई हमारी। जैसे ही एक दो बैकग्राउंड कलर उसका चेंज हो जाएगा और ये टॉगल लाइन बनाएंगे एग्जैक्ट 600 से ही स्टार्ट होगी। देखिए हमने क्लिक किया तो स्लाइड टॉगल होगी, स्लाइड डाउन होगी स्लोली, और हमारे सामने पूरा हमारा मेन्यू खुल गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को बहुत ही आसान, अब तक यहाँ पहुँचने तक तो मेरे हाथ में ये सारे बेसिक टैग्स और बेसिक जो CSS है ये तो होगी। और आज जो हमने नया इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट वाला JS फाइल जो लिंक डाला है वो मेरे हाथ में नया था, बाकी को तो हम पहले ही यूज़ करते आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मुश्किल या जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा, तो बड़े आसान होगा। तो आप जो है इसके लिए आप इसको बनाइए और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।